हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने एक एनालिसिस करके आपको दिया था निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि पिछले एक वीक से मार्केट एक ही रेंज में है। वो रेंज था हमारा 46,500 और 47,000 का। और मार्केट या तो 46,500 के नीचे आए या फिर 47,000 के ऊपर जाए तो आपको अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। और अप साइड में हमने जो भी टारगेट दिए थे 250 के, 350 के और 450 तक के, वो सारे टारगेट आपको इजीली कंप्लीट हो गए। और आप देख सकते हो मार्केट 440 तक का हाई लगा के नीचे आ गई है। तो बैंक निफ्टी में तो हमारे अच्छे खासे टारगेट कंप्लीट हुए। जैसे अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा। साथ में हमने निफ्टी में ये भी बताया था कि पिछले 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह से जो निफ्टी है वो एक बार भी 22,200 को क्रॉस नहीं किया। और 22,200 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव देती है तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे हमारे जो टारगेट्स होंगे वो 22,330 तक के टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट जो था 22,330 तक का था। 22,330 तक का भी टारगेट हमारा अच्छा खासा कंप्लीट हुआ। और जो दूसरा टारगेट था वो 450 तक का था। और हालांकि मार्केट तो 500 तक गई, लेकिन जो 450 तक का हमारा जो दूसरा टारगेट था वो भी हमारा अच्छा खासा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आइए बात करते हैं कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल गुड फ्राइडे है, फ्राइडे है तो कल मार्केट क्लोज रहेगी। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि कल मार्केट ओपन हो और 47,000 और 47,100 के बीच में रहे मार्केट। जैसे देखिए आज जो क्लोजिंग, हाँ, खास बात ये है कि इतने दिनों के मूव के बाद ना आज जो अपसाइड का मूव मिला है तो हमारा जो क्लोजिंग है वो 47,000 के ऊपर ही है। तो सबसे वाला बेस्ट मूव ये होगा कि मार्केट जब ओपन हो तो 47,000 47,200 के बीच में ही कहीं ओपन हो। बाय द वे, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती है और 47,000 के करीब आकर रिटर्न होती है तो हमारे लिए 47,000 एक सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से 47,000 को ब्रेक नहीं किया था और 47,000 का ब्रेक किया तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर 47,000 के पास आकर रिटर्न होकर मार्केट अपसाइड निकलती है तो जो हमारे टारगेट्स होंगे उस टारगेट्स को भी मैं आपको बता देता हूँ, अब नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे जो पहले टारगेट्स होंगे वो 47,225 होंगे। एक चीज और याद रखिएगा, अगर 47,000 के पास अगर मार्केट होल्ड कर रही है तो जब तक 47,100 को ब्रेक ना करे किसी भी ट्रेड में आप एंट्री नहीं लीजिएगा। 47,100 के ऊपर निकलने के बाद ही आपके अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। और जो पहला टारगेट होगा वो 225 तक का होगा और जो दूसरा टारगेट होगा वो 320, चौथा जो होगा 450 तक का होगा जो आज हमें देखने को मिला है। और जैसे ही 450 के लेवल को क्रॉस करती है तो जो फर्स्ट टारगेट होगा 530 और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपको 700 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। अब ये हमारे टारगेट्स हो गए हैं। मार्केट जहां पे भी हो ओपन हो इसी टारगेट के अकॉर्डिंग आप लोग एनालिसिस करके ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा हाँ, एक और चीज, इन द केस अगर मार्केट 47,000 को ब्रेक करके नीचे आती है तो हमें क्या करना है? हमें वेट करना है। 47,000 के नीचे अगर आती है तो 46,900 को ब्रेक करती है तो हो सकता है हमें जो डाउन साइड में एक छोटी मोटी मूव हमें देखने को मिल जाए। और हमारा जो पहला टारगेट होगा डाउन साइड में वो 46,830 का, दूसरा जो होगा 46,690 और तीसरा जो होगा 530 तक का होगा। क्यों? क्योंकि 530 के पास आके काफी बार सपोर्ट लिया था ये रेंज, है ना। तो हमारा जो ये डाउन साइड में अगर मार्केट आती है तो हम 500 46,500 तक का हमारा टारगेट होगा। और अप साइड का हमने आपको टारगेट बता दिया है। आइए हम लोग निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में क्या हमें मिलता है। देखिए यहाँ पे निफ्टी के लिए हमारा जो होगा 22,200 हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये काफी दिनों के बाद 22,200 जो होगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि काफी दिनों के बाद, लगभग 14 दिनों के बाद 22,200 को ब्रेक किया है। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि मार्केट इस रेंज में जहाँ पे आज क्लोज हुई है इस रेंज के आसपास कहीं ओपन हो। और जो भी हो मार्केट बस 22,200 के ऊपर रहे। 22,200 के ऊपर है तो जो आने वाले जो टारगेट्स हम लोग देखेंगे वो 22,320, 22,370 और 22,440 तक के टारगेट हमें फिर से देखने को मिलेंगे अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती है तो। राइट। बस हमें याद ध्यान रखना है कि 22,200 को ब्रेक ना करे। 22,200 पे अगर मार्केट सपोर्ट लेगी तो अपसाइड में मुझे ये टारगेट देखने को मिलेंगे। डाउन साइड का तो फिलहाल ऐसा कोई व्यू नहीं है। फिर भी अगर डाउन साइड में मार्केट आती है ना, 22,200 को ब्रेक करती है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 22,100 का होगा, दूसरा जो होगा 22,055 तक का होगा। ये दो लेवल्स माइंड में रखिएगा निफ्टी के लिए।
बैंक निफ्टी के हमने लेवल बता दिए। साथ में एक और चीज़ नोट कीजिएगा, जब आज 47,000 को मार्केट ब्रेक की थी, तो प्रीमियम में कितनी अच्छी मूव हमें देखने को मिली थी। मैं आपको एक दिखाता हूँ। 47,000 जो ब्रेक हुआ था वो 9:20 पे ब्रेक हुआ था। और यही हमने कल एक एनालिसिस किया था, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना सटीक बैठा था। 9:20 पे 47,000 ब्रेक हुई थी मार्केट। उस वक्त जो हम लोग का प्रीमियम था वो कैसा मूव दिया उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। मार्केट आज गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद 9:20 की जो कैंडल है उसको चेक कर लिए, 70 रुपया पे थी और 70 रुपया से वन वे मूव हमें मिल के कहाँ तक का मिला, 140 तक का। ऑलमोस्ट जो भी हमारे प्रीमियम थे वो सारे प्रीमियम आप आराम से डबल हुए हैं। आप 47,600 का कॉल उठा के देख लीजिए, इसमें भी ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल हो गए होंगे। 9:20 में ये 160 पे थी और ऑल ओवर ये 300 तक का हाई लगाए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी प्रीमियम आपके इजिली डबल हो गए। निफ्टी में भी वही हाल हुआ। निफ्टी क्या कि आज एक्सपायरी भी थी तो निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव दिया है। निफ्टी में 25-30 रुपए का प्रीमियम आपको 200-200 तक गया है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।